ମାନେ କିଛି ଦିନ ତ ପେମେଣ୍ଟ ପର ଡେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସପୋଜ ଆଜି ଯାହା ବି କଲେକ୍ଟ ହବ କାଲି सकाଳେ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେମିତି କିଛି ଦିନ ସେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା, ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋର बात कर रही हूँ, किसके साथ सहायता कर सकती हूँ? मैम मेरा एक 182 रुपीज कब से होल्ड होके पड़ा है। हाय हेलो नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲି ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଓଲା ଉବେର ଡ୍ରାଇଭିଂ କିମ୍ବା କ୍ୟାବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ। ହେଲେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଲାଷ୍ଟ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲି କଷ୍ଟମରକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାତପେ ଏଜେଣ୍ଟ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ବି କଷ୍ଟମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ନେଉଥିବେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବେଟର୍ ଅପସନ୍। ଆପଣ ଭାତପେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦିନ ଯାକ ଯାହା ବି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କିଛି ଦରକାର ତ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ସରେ ଅପସନ୍ ଥିବ ଯେ କ୍ୟାସ୍ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଲ କଥା, ଯଦି ମୋର ଯାହା ବି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଯାହା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ମାଗିଲେ, ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଲି। ବାକି କିଛି ବିଜନେସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୋତେ ମାଗିଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ମାଗିଲି ମୁଁ ଦେଲି, ସେ ମୋତେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମୋ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। ମାନେ କିଛି ଦିନ ତ ପେମେଣ୍ଟ ପର ଡେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସପୋଜ ଆଜି ଯାହା ବି କଲେକ୍ଟ ହବ କାଲି ସକାଳେ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେମିତି କିଛି ଦିନ ସେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା, ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ଗଲା। ତାପରଠୁ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆମର ମାନେ ଭାତପେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ହେଇପାରୁଛି ଆମେ କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରୁନି। ମୋ ଯାହା ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛି ମୁଁ ଦେଉଛି, ସେ ମାଗୁଛି ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ମୋ ବିଜନେସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କ୍ୟାବ୍ ଚଲାଏ ମୋ ପାଖରେ ବିଜନେସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କେଉଁଠି ଆସିବ। ମୁଁ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ କଥା ହେଉଛି। सोनाली बात कर रही हूँ, किसके साथ सहायता कर सकती हूँ? मैम मेरा एक 182 रुपीज कब से होल्ड होके पड़ा है। ओके। तो जो भी बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स देना है, वो डॉक्यूमेंट्स देना है, मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ। तो बीच में तो बिल्कुल बंद ही हो गया था, ना मेरा कोई रेजुलेशन आया, ना मेरा पैसा रिफंड आया। उसके बाद आपका जो ये यहाँ का लोकल एजेंट एक मुझे कॉल किए थे, उन्होंने बताया क्या आपने क्यों ट्रांजेक्शन नहीं करते। मैंने उनको पूरी बात बताया कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो फिर विजिट करके वो फिर ट्राई किया, फिर भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या मेरा वो जो होल्ड होके पड़ा है वो अमाउंट नहीं मिलेगा। ओके, समय दीजिएगा, मैं चेक करके कंफर्म करती हूँ। लाइन पे बने रहिएगा प्लीज। डॉक्यूमेंट्स आपने कब अपलोड किए थे, जान सकती हूँ? मैम आज से शायद 1.5-2 महीने से चल रहा है, 2-3 महीने से। अब वो पहले अब तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, उसके बाद बता रहे कौन सा क्या आपका बिल चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, इंडिया चाहिए। ऐसे एक एक करके मैं सारे के सारे दे रहा हूँ, जो जो मेरे पास है वो पड़ा है मेरे से। फिर भी लास्ट में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स मैं फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा चेक करके बताएंगे आपको क्या रीजन। बताना चाहूंगी कि आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट जो आपने नहीं भेजा ना, बिजनेस डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। बिजनेस डॉक्यूमेंट। जी मैम पहली बात तो ये है कि मैं कैब ड्राइवर हूँ, कैब चलाता हूँ, ठीक है ना। जी जी। तो इसमें आपका क्या होता है, हम ऑनलाइन पे ही काम करते हैं। आपका वो उधर से जो आपका बंदा आया, बताया कि आप ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट दे दीजिए, नाम अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दे दीजिए, हम आपको बना देते हैं। अपने ओर ओके, से तो आके बताया, तो आपके हमने वही पैन कार्ड आधार कार्ड ही डिटेल दिया। हमारे तो कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट है ही नहीं, हम लाके दे कहाँ से। आपको लास्ट 5 ट्रांजेक्शन की नॉइस स्लिप भेजनी है, जो कि आपने वो भी शेयर नहीं किया। आपको बताया गया था कि आप लास्ट 5 ट्रांजेक्शन की इनवॉइस शेयर कीजिए विथ स्टैम्प, उसमें स्टैम्प लगा होना चाहिए और आपके किसका बिजनेस स्टाफ। के नेम से। आपके बिजनेस के नेम से स्टैम्प लगा मैम होना चाहिए। आप बताइए, मैंने आपको अभी क्या बताया ना, कोई मेरा कोई बिजनेस कहाँ से, मैं एक कैब ड्राइवर हूँ, ठीक है ना। तो उस आपकी हिसाब बात से बिल्कुल समझ हाँ, तो आपकी बात इसमें मैं समझ इसमें मेरा कौन सा स्टाम्प कहाँ से आएगा, आप बताइए। आपको मुहर बनवा के आपके बिजनेस के ही नेम से, जो आपका बिजनेस नेम है ना, यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ ऑनलाइन कैब, उसी के नेम से बना के और उस पर स्टैम्प लगा के अपलोड करना होगा, तभी वो अमाउंट अनहोल्ड हो पाएगा सर, नहीं तो अमाउंट अनहोल्ड नहीं हो पाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, जी
ये जो बिजनेस का स्टाम्प जब मतलब मेरा भारत पे का मर्चेंट अकाउंट बनवाए थे, जी। तब कोई बिजनेस का स्टाम्प और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ता है? अभी एज पर आरबीआई गाइडलाइन ना, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनको बिजनेस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी है सर, क्योंकि कभी तो भी आपका अमाउंट होल्ड हो तो सकता है। जो एक बात डेली बताइए, आरबीआई गाइडलाइन की तरफ मैं भी मानता हूँ, आप गाइडलाइन की तरफ से आपका जो रूल्स है वही बता रहे हैं। तो अगर आपका आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक तो मेरा कोई बिजनेस रिकॉर्ड है ही नहीं आप लोगों के पास, तो मेरा जी, भारत वही पे मैं आपको मर्चेंट, बता रही हूँ लेकिन सर मेरा कि भारत सुनिए तो, लेकिन मेरा भारत पे मर्चेंट अभी ऑन है क्या कि हूँ, मेरा तो वो लॉक हो जाना चाहिए, मेरा आईडी बंद हो जाना चाहिए, मेरा आईडी चल रहा है, पेमेंट एक्सेप्ट करने से पेमेंट आ रहा है। अगर आप मेरा कोई जी डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो मेरा भारत का अकाउंट बंद क्यों नहीं हो रहा है? जी, मैं वही आपको बताना चाहूंगी कि एज पर आरबीआई गाइडलाइन ये मेंशन किया गया है कि आप अगर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे तो किसी भी वक्त आपका अमाउंट मतलब होल्ड हो सकता है। ठीक अच्छा, है। तो ये बात आप लोगों को जब बनवाने मतलब भारत पे खुलवाने आए थे, अकाउंट बनवाने, तब आप लोगों को बताना चाहिए कि जी नहीं कि आपका तो कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो आपको भारत पे हम खोल नहीं दे पाएंगे या भारत पे अकाउंट नहीं हो जी। सकता है आपका, ये और बताना अभी चाहिए था कि नहीं? जी, मेरा और बात अभी सुनिए, आपको मेरे क्वेश्चन बताना का आंसर दीजिए। सर, आप अगर मुझे मेरे आंसर देने अगर देंगे तब तो मैं दूंगी ना। हाँ हाँ बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्चुअली आपका जो यहाँ पे मेंशन है ना कि आपका जो अमाउंट होल्ड है, वो अभी ये भी नहीं कंफर्म है कि अमाउंट किसके तरफ से होल्ड है, क्योंकि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें भेजेंगे फिर हम वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि समटाइम्स अमाउंट जो है वो साइबर टीम की तरफ से भी होल्ड होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट किया है, मतलब आप तो अपना कैब के थ्रू कैब चला रहे हैं, आप अपना ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, राइट, अच्छी जी बात है। बट सामने वाला आपको ट्रांजेक्शन जो कर रहा है वो कैसे ट्रांजेक्शन कर रहा है, क्योंकि कभी कभी जो है कोई शॉर्ट ट्रांजेक्शन कर देता है जिसकी वजह से आप साइबर टीम की तरफ से वो अमाउंट होल्ड हो जाता है। ठीक है। तो वो अमाउंट जब होल्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है आपको ये वेरिफिकेशन देना पड़ता है और आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ते हैं हमें। तो हम वहाँ पे भेजते हैं कि हाँ हमारा जो काम है ये है और हमने ये ट्रांजेक्शन लिया, कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन नहीं है। तो साइबर टीम जो है वहाँ से चेक करके और आपका अमाउंट अनहोल्ड करती है, क्लियरेंस लेटर प्रोवाइड करती है। तो पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ता है कि अमाउंट कहाँ से होल्ड है, ये वेरिफिकेशन के लिए। तो मेरा मेरा तो कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट है ही नहीं मेरा, आप लोग अगर इतना ମାନେ डिटेल ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆରବିଆଇରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ହେବ କି ହୋଲ୍ଡ ହେଲେ ଅନହୋଲ୍ଡ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥାନ୍ତା କି ମେଲ୍ରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ବି ଆସିଥାନ୍ତା, ମେଲ୍ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ମୋର ଆମାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ, ବିଜନେସ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ମୁଁ ଭାରତ ପେ ଚଲେଇ ନଥାନ୍ତି, ମର୍ଚାଣ୍ଟରେ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହିଲା ସେ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେ ମେଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ମେଲ୍ ଆସିଲାନି? ସେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ଯାଇଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବି ମେଲ୍ ଆସିନି ମୋର। ତ ସେ ଯାହା ହଉ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସେମାନେ ଆଉ କହିଲେ ଯଦି ମୋ ବିଜନେସ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟ ଇନଭଏସ୍କୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସହ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ନାହିଁ କିଛି। ତ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ମୋର 182 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ହୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ କିଛି ହେବନି, ସେଇଟା ନୁହଁ। 182 ଜାଗାରେ ଯଦି ଟଙ୍କା 2000 ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି 3000 ହେଇଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ପେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗେ ତା'ର ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ୍ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତ ପେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଭାରତ ପେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେବେ। ଲାଷ୍ଟ 3-4 ମାସ ହେବ ଏମିତି ହେଇକି ଆସୁଛି, ମାନେ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ହେଲେ ହେଇପାରୁନି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସେୟାର କଲି। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ଏମିତି ହୋଲ୍ଡ ହେଇଥିବ କି ହୋଲ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆମାଉଣ୍ଟ ପୁଣି ମିଳିଯାଇଥିବ, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲେ ମାନେ ମୋ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଦୟାକରି ଯଦି ନୂଆ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।